तुम लोग क्यों मौत पड़ती है यार, तुम लोग क्यों नहीं करते? खुदा के बंदे, निकल आओ वहाँ होटलों से निकल के यहाँ कराची में आके कोई भी कारोबार करो, ठेला लगाओ, केले बेचो, सेब बेचो, बाहर निकलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपना दोस्त माशूक बलोच। आज आया हूँ मैं सीव्यू, कराची सीव्यू पे। तो मैंने जब यहाँ पे कराची में देखा, घूमने आया हूँ, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो पता नहीं पाकिस्तान के कोने कोने से लोग कमाने आते हैं, फिर हमारे सिंध के नौजवान क्यों नहीं? वो घरों में बैठ के सारा दिन होटलों पे बैठ के अपने माँ बाप के जेब पे क्यों वज़न डालते हैं? क्या वो अपनी मेहनत नहीं कर सकते हैं? ये देखो अभी मैं सीव्यू पे जा रहा हूँ, सामने सीव्यू है, और कोशिश करूँगा आगे दिखाऊँगा कोई ना कोई बंदा जो मिल जाए तो उसको मैं बताऊँगा आप लोगों के। देखे ये कराची में कितनी कमाई है और कितना लोग कमाते हैं, और कितना लोग जो है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत दूर से निकल के आ जाते हैं। तो फिर हमारे सिंध के नौजवान क्यों नहीं? वो घरों में बैठ के सारा दिन होटलों पे बैठ के अपने बूढ़े बाप की जेब पे क्यों वज़न डालते हैं? मुझे बहुत अफसोस होता है और दुख होता है। वो सामने देखो सी व्यू है, मैं आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आ गया आप लोगों का सी व्यू। जैसे ना हम लोग मेले का इंतज़ार करते हैं, हम लोग सिंध के लोग जो है सालों के बाद एक मेला लगता है, तो उस मेले का हम लोग इंतज़ार करते हैं कि वहाँ घूमने जाएंगे। ये वो सी व्यू है कराची का जहाँ पे रोज़ाना मेला लगता है। ये सामने देख रहे हो आप लोग, ये चंकी मुंकी, इसमें बच्चे आते हैं शाम के टाइम पे, टोटल फैमिलीज़ यहाँ पे बच्चों को घुमाने के लिए लेके आते हैं। तो बहुत दूर से मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। आज रमज़ान है, रमज़ान की वजह से यहाँ पे रश कम है, इसी वजह से लोग नहीं है, सीव्यू खाली है। नहीं तो रमज़ान के बाद यहाँ पे मेला लगा होता है। तो आप लोग देखोगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर बंदे मिल गए रमज़ान में। सामने मिल गया, ये सीव्यू है, तो मिल गए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सब कुछ कि यहाँ पे कितने लोग कहाँ कहाँ से कमाने आते हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारे सिंध के लोग यहाँ, ये आज रमज़ान की वजह से बंद है। ये देखो शटर लगा हुआ है, ये बंद है, वरना यहाँ पे इतना रश होता कि आप लोगों को मैं दिखाता। आगे चल के मैं सीव्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सामने पीछे समंदर है, और ये है सीव्यू का पार्क जो अभी अभी बनाया है इन लोगों ने। और यहाँ पे सारी फैमिलीज शाम को टाइम पे आते हैं। आज रमज़ान है, आज टाइम भी 11 बजे का टाइम है, इसी वजह से थोड़ा सा रश कम है। नहीं तो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सारे शॉप देखो ना, सब के सब बंद है। ये अगर ओपन होते और इस टाइम पे आप लोगों को मैं इतना रश दिखाता, आप लोगों की सोच है। वो एक बंदा वो मिला है सामने, इससे मैं डर रहता हूँ कि कहाँ से कमाने आया है ये कूलर लेके। चलो चलते हैं उस बंदे के पास कि वो भाई क्या कहता है, कहाँ से आया है। देखो ना, यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है अपने सिंध के नौजवानों से कि वो घरों में बैठ के वो करते क्या है, क्यों घर में बैठ के खुद अपनी जो है ना ज़िंदगी बनाते हैं। इनको प्या था आओ था इनको प्या इनको अजी ये बुखर हो गए इनको प्या। ये है हमारा बुकटी, ठीक है। इससे पूछते हैं कि ये कहाँ से आता है कमाने कराची में, पहले कहाँ होता था, अभी कहाँ है और किस जगह पे है, ठीक है। अब बुकटी छे ना खुश है, तभी सही है। हमारा उर्दू जब बुद्ध है मर्द ना, जो मैं सिंध है मर्द ना, जो लोग जनिश्ती होटल जा मेरा गाँव हम आए कर बुद्ध है। तो कराची जो है, कराची कमीना का हिसाब कितना अच्छे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारा बुकटी है, कहाँ से हो जानी? खैरपुर मीरत से, खैरपुर मीरत से ये आया हुआ है। और आप लोग तकरीबन कितने आए हो यहाँ पे? 4-5 नहीं यार, बहुत सारे लोग नजर आते हैं। तो कहाँ से आते हैं सारे, मतलब जैसे और बलूचिस्तान से भी आते होंगे। आप देखो ना, बलूचिस्तान से, सिंध से, पता नहीं कहाँ से लोग कमाने आते हैं सिर्फ यहाँ कराची में। उनको पता है कि कराची में रोजगार है, किसी का मुहताज क्यों बने, हम अपना कारोबार करें जो भी हमारे पास। अभी आप लोग क्या बेचते हो? पानी बेचते। पानी।
और पानी ये बेच रहा है, पानी का कूलर इसके पास पड़ा हुआ है। ये वहाँ खैरपुर मीरज से आया हुआ है, बुकटी है, हमारा बलोच है। लेकिन क्या करता है, वो होटलों पे बैठता नहीं है, होटलों पे नहीं बैठता है। उनको पता है कि मैं होटलों पे बैठूंगा तो मेरी मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन हमारे नौजवान सारा दिन होटलों पे बैठते हैं। क्योंकि ये मुझे बताओ कि आप महीने में कितना बचा लेते हो? सर बचाते हो कभी 15-20 हज़ार, मतलब ये खाना बना निकाल के हमारा बुकटी जो है ये 15-20 हज़ार रुपये महीने बचा लेता है ना। और उसके हिसाब किताब अगर होटलों में बैठते तो 15-20 हज़ार घर से करा लेते, घर से खा लेंगे। और ये बताओ कि यहाँ कराची में सीवीओ जो है, सीवीओ में कितने कितने लोग, कैसे कैसे लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से कमाने आते हैं? बहुत बहुत दूर दूर से कमाने आते हैं, दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, बहुत काफ़ी लोग आते हैं। तो फिर हमारे सिंध के बुकटी लोग क्यों नहीं निकलते हैं यहाँ पे कराची में, क्यों नहीं आते हैं कमाने के लिए? क्यों होटलों पे बैठ के अपने बूढ़े बाप के पीछे पड़े होते हैं कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, हम खाएंगे पिएंगे? सर ये तो गलत बात है कि तालीम वाले बंदे ऐसे नहीं कर सकते। हम तो बगैर तालीम के हम तो अपने कमाने के लिए आते हैं। यार ये तो आपकी हिम्मत है कि आप बगैर तालीम के आप इतना कमा रहे हो। जो तालीम वाले हैं वो सारा दिन बैठे होते हैं कि हमें गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, गुलामी चाहिए, गुलामी चाहिए। आपको कम से कम गुलामी से तो आज़ाद हो ना। अपने कारोबार अपने, आपको कोई कहने वाला नहीं होगा। नहीं होगा। जब दिल करे बेचा, जब दिल करे घर चला गया। घर चला गया, इस तरह है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग 10 या 12 दर्जे आप लोग पढ़ के बैठे होते हो सारा दिन, इससे बेहतर ये है कि आप लोग अपना कारोबार करो, अपनी बिजनेस करो। नहीं तो फिर भी 10-20 हज़ार, आज अगर 20 हज़ार कमा रहा है तो कल ये इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर इसको दिया तो ये लाखों रुपए में पहुंचेगा। कैसे बुकटी? बिल्कुल सर, ऊपर हमारा यकीन है, हमारा कारोबार में बरकत हो जाएगी। चलो अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डालेगा, मेरी दुआ है बुकटी साहब, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू यार, थैंक यू। ये हमारा खैरपुर का बुकटी था, ठीक है। ये यहाँ पे कमाने आया था और ये सीवीओ में कहाँ कहाँ से लोग, बहुत सारे लोग कमाने आते हैं। ये देखो ये सीवीओ है, ये पीछे समंदर है, ये देखो ये पीछे समंदर है। यहाँ पे लोग तरह तरह से कमाने आते हैं। और ये तो मैं सिर्फ सीवीओ पे बोल रहा हूँ, ये सीवीओ पे बोल रहा हूँ। अगर आगे आप लोग चलोगे तो बहुत सारा कारोबार है यहाँ पे। लेकिन लोग पता नहीं लोगों को क्या मसला है, लोग बैठे होते हैं सारा दिन घरों में। हमारे सिंध के लोग, मुझे तो दुख होता है अपने जो दूसरा एक बंदा आ रहा है। ये भी मेरे ख्याल से बुकटी है, ये देखो ये भी हमारा बुकटी है। बुकटे इंगो ब्या, ये भी मेरा बुकटी है, ये मेरा बलोच है। और ये बलोच भाई भी मुझे पता है कि बलोच भाई अस्सलाम वालेकुम, अदा कहाँ से आए हो आप कमाने के लिए? खैरपुर मीरज से। ये भी खैरपुर मीरज से है। कितना साल हो गया तुम्हें कराची में? 4 साल हो गए हैं बुकटी को यहाँ पे कराची में। ये भी भाई, लेकिन ये है कि ये घरों में बैठ के, अपनी होटल पे बैठ के अपने बाप के पैसों पे मस्ती करने वाला नहीं होता है। तो आप लोग को क्या यार शर्म नहीं आता है? आप लोग बैठ के अपने बाप के पैसों पे मरते रहते हो। आज ईद पे नहीं गए हो क्या घर? बुकटे ईद पे घर नहीं गए हो क्या? क्यों? अच्छा, रोजगार कितना होता है तकरीबन? महीने में कितने बचते हैं आपके? महीने में तकरीबन बचता है 15-14 हज़ार भी महीने में बचाता है। लेकिन कराची में रहता है, इनको पता है कि कराची में मेरा फ्यूचर है। तो तुम लोग क्यों मौत पड़ती है यार? तुम लोग क्यों नहीं करते हो? खुदा के बंदे निकल आओ वहाँ होटलों से निकल के यहाँ कराची में आके कोई भी कारोबार करो, ठेला लगाओ, केले बेचो, सेब बेचो, बाहर निकलो खुदा के लिए। ओके, बहुत मेहरबानी यार, थैंक यू, आपका टाइम ज़ाया किया है। अल्लाह पाक आपकी कारोबार में बरकत दे। देख रहे हो ये यहाँ पे बुकटी बलूचिस्तान अपना, ये बलूचिस्तान से, खैरपुर मीरज से, सांगड़ से तकरीबन बलूच निकला हुआ है। लेकिन हमारे लोगों में पता नहीं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम, आलम बुकटी खुश है? ये भी हमारा बुकटी है। और कहाँ से हो? सीवीओ पे तो हो, लेकिन असल कहाँ से आए हो? बलूचिस्तान। ये है बलूचिस्तान से। ये देखो क्या बेच रहा है, ये देखो। अच्छा ये बताओ कितना बचा लेते हो इनसे? महीने में कितना बचाते हो?
10-15 हज़ार उम्र इसकी जो है ना 10 से 12 साल है, लेकिन घर छोड़ के यहाँ पे कारोबार कर रहा है। किस वजह से? उसको पता है कि मेरे बाप के पैसों पे मैं मस्ती नहीं करूँगा, मैं अपना कारोबार करूँगा। और जो बुक्की बैठे होते हैं हमारे सिंध के लोग, होटलों पे बैठ के सारा दिन बाप के पैसों पे बैठे होते हैं, उनके लिए क्या बोलोगे? कराची आए नहीं आए? कराची आए ना, कमाए ना, यहाँ पे कारोबार है ना। फिर देखो अभी अगर 10-15 हज़ार कमा रहा है तो ये चल चल के 5 साल 6 साल के बाद ये लाखों में पहुंचेगा, क्योंकि इनका अपना कारोबार है। ये गुलामी नहीं पसंद करता है। और हमारे सिंधी क्या करते हैं पता है? हमारे सिंधी जाके कहीं ना कहीं मजदूरी करेंगे, या किसी का गुलाम बनेंगे, या किसी का चौकीदार बनेंगे। इस काम से निकलो। जब तक इसी सोच में रहोगे आप लोग कभी भी नहीं बढ़ोगे। बुगटी बहुत मेहरबानी यार आपकी। आपका नाम क्या है? हाँ, हिदायत भाई, बड़ी मेहरबानी ताजी, अल्लाह खुश रख दो। ठीक है, देखियो आप लोग देख रहे हो अभी ये सी व्यू था, ठीक है। तो आप लोग तमाल बुधाई ने ये पहले तो ये बताओ कि आप लोग आए कहाँ से हो यार? ये वनडे तो सॼी दुनिया ॾिसंदी तुंहिंजी दुनिया के पो ये अल्लाह काथां काथां खां ॾिसंदई। अरे पो कटी छॾ, पो महिरबानी ये हमारे फुकरा है, ठीक है, सिंध के फुकरा है हमारे, जो कराची में है। उनको पता है कि कराची कराची है, ठीक है। कराची पाकिस्तान का मतलब कमाने का मतलब है, लेकिन ये आप फुकरा हमारे यहाँ पे हैं, उनको पता है कि सिंध में हमारे लोग जो है ना माफ करो माफ करो। क्या बोलते हो? क्या तो चाहिए कराची की हमारा सिंध के नौजवानों लाइ कुछ मैसेज ॾे। सिंध जे नौजवाननि लाइ मैसेज ॾे, जेके होटलनि ते वेही करे पंहिंजे पीउ जे पैसनि ते सॼो ॾींहुं विड़विड़ा लॻी पई अथनि। उन्हनि लाइ छा मैसेज थो वञे? अचनि कराची कमाइनि न, ईद खां पोइ त अचनि न, भला कारोबार त कनि यार। हे वॾो ज़ालिम हाल आहे, हे अञा थेड़े थो असांजे सिंध जे नौजवाननि खे। वॾो ईद खां पोइ बि त कमाइण अचनि न। न मां वञा थो, टाइम थी वियो, मूंखे लॻणो आहे। अल्लाह वीडियो जो टाइम आहे मुंहिंजो, मूंखे तकरीबन वीडियो पूरो करिणो। हे ॾिस असां फ़क़ीर चए पियो थो त कलंदर जो तोखे दाणो पाराईंदसि। न थोरो टाइम न आहे, मां वीडियो पूरो करिणो आहे मूंखे। अॼु अपलोड करिणो आहे। मां जेको हा महिरबानी अबली ये यहाँ पे लोग सिंधी हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं। लोग बहुत सारे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्या मसला है? ये देखो ये काम करके यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है। ये अपनी पता है कि रहाइश में है, तो रहाइश आप लोग क्यों नहीं करते? खुदा के लिए निकलते कुछ नहीं रखा हुआ है, अपने होटलों पे बैठ के अपनी जिंदगी ज़ाया। ये सारे कारोबार करने वाले हैं। देखो ये देखो, ये सारे कारोबार करने वाले हैं। ये बच्चा देखो छोटा था, ये भी यहाँ पे बैठ के कारोबार कर रहा है, ये भी कारोबार कर रहा है। ये सारे लोग यहाँ पे कराची में आके कारोबार कर रहे हैं। तो हम लोग उधर घरों में बैठ के, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। रहेंगे कराची कमाने। तो आज माशाअल्लाह मुझको इजाज़त दो, इंशाल्लाह कल फिर एक नए मैसेज के साथ आप लोगों के पास आऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।